आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मनुष्य के रुधिर के लिए परिसंचरण तंत्र के संबंध में 4 कथन नीचे 1 से 4 तक दिए गए हैं। पहला है सिराओं की अपेक्षा धमनी मोटी भित्ति युक्त और संकरी अवकाशिका वाली होती है। दूसरा है एंजाइना सीने में होने वाला तीव्र दर्द होता है जब मस्तिष्क को रुधिर परिसंचरण कम हो जाता है। तीसरा है AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ABO तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकते हैं। चौथा है कैल्शियम आयन रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों में से रुधिर परिसंचरण तंत्र के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में। इसमें दिया गया है सिराओं की अपेक्षा धमनियां मोटी भित्ति युक्त और संकरी अवकाशिका वाली होती है। तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है। जैसे हम बात करें यहाँ पे सिराओं की, तो सिराएं जो है ये अंगों से रुधिर को हृदय में लाती है, जबकि धमनियां जो है ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर लेके जाती है। अब हम बात करें इनकी भित्तियों के बारे में, तो सिरा और धमनी जो है इन दोनों की ही भित्तियां जो है 3 स्तरों से बनी हुई होती है। और 3 स्तर कौन से होते हैं? पहला स्तर इनका होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और एक्सटर्ना का मतलब ये बाहर की ओर उपस्थित होता है। सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद में मध्य का स्तर होता है ट्यूनिका मीडिया, बोलते हैं मीडिया यानी मध्य, तो ये दूसरे नंबर का स्तर है। उसके बाद में तीसरे नंबर का स्तर है ट्यूनिका इंटरना, और जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है इंटरना यानी सबसे अंदर का स्तर। तो इस प्रकार से 3 स्तर होते हैं, लेकिन ये दोनों ही इन तीनों स्तरों से बनी हुई होती है, लेकिन फिर भी इनकी मोटाई में फर्क होता है। और मोटाई में अंतर इस वजह से होता है क्योंकि सीरा जो है उनमें धमनियों की तुलना में चिकनी पेशियां या फिर हम कह सकते हैं स्मूथ मसल्स, और उसके अलावा संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक ये सीराओं में कम पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक ये किस में कम होते हैं? सीरा में कम होते हैं, और कम होने के कारण इनकी भित्ति जो है ये पतली भित्ति होती है, और इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। जैसे ये सीरा और ये धमनी इस प्रकार से होती है। अब इनकी सीराओं की भित्ति इस प्रकार से इतनी मोटी होती है, जबकि धमनियों की भित्ति जो है वो इतनी मोटी होती है। इस प्रकार से ये यहाँ पे संयोजी ऊतक और चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। तो अंदर ये जो अवकाशिका या ल्यूमेन है ये सीरा में ज्यादा बड़ी होती है, और ये धमनी है तो मोटी भित्ति होने के कारण अवकाशिका जो है ये कम होती है। तो पहले नंबर का यहाँ पे सही कथन है। दूसरा हमें दिया गया है एंजाइना सीने में होने वाला तीव्र दर्द होता है, ये सही है। जब मस्तिष्क को रुधिर परिसंचरण कम हो जाता है, तो ये बात गलत है यहाँ पे, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें एंजाइना की, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, तो ये एक रुधिर परिसंचरण से संबंधित विकार होता है, हृदय संबंधी विकार होता है ये। और एंजाइना पेक्टोरिस जो है इसमें क्या होता है? हृदय पेशियां जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, तो हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति सामान्य से कम होती है, रक्त आपूर्ति कम होती है, और कम होने के कारण सीने में तेज दर्द होता है। तो ये कंडीशन पाई जाती है, और हमें दिया गया है मस्तिष्क में रुधिर संचरण कम होता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा हमें दिया गया है AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ABO तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकते हैं, तो ये तीसरा यहाँ पे पूर्णतः गलत है। हम बात करें यहाँ पे AB रुधिर वर्ग के बारे में, हमें दिया गया है AB
रुधिर वर्ग। AB रुधिर वर्ग में क्या होता है, AB रुधिर वर्ग में एंटीजन जो है, एंटीजन, ये इनमें A और B एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, जबकि इस वर्ग में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। और अनुपस्थित होने के कारण AB रुधिर वर्ग वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो AB और रुधिर वर्ग के अंतर्गत, जैसे A रुधिर वर्ग, B, AB या O, तो इन सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये सबको दान नहीं कर सकते। ये रुधिर प्रदान कर सकते हैं सिर्फ AB रुधिर वर्ग को, क्योंकि इनमें एंटीजन दोनों पाई जाती हैं, A और B, जिसके कारण अगर ये दान करेंगे तो ये A और B एंटीजन जो है ये प्रतिक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण अस्वीकार कर लिया जाएगा इनके रुधिर को। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर का यहाँ पे पूर्णतः गलत हो जाएगा। चौथे नंबर का हमें दिया गया है कैल्शियम आयन रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथे नंबर का कथन पूर्णतः सही है। तो हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम आयन के बारे में। चौथे नंबर का कथन, कैल्शियम आयन जो है ये रुधिर स्कंदन कारक नंबर 4 होता है, कारक 4। तो ये होता है कैल्शियम, Ca से प्रदर्शित करते हैं। ये रुधिर का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार से, जैसे ये प्लेटलेट्स का सक्रियण करता है, प्लेटलेट्स, और उसके अलावा कारक नंबर 13 का सक्रियण करता है, कारक 13 का सक्रियण करता है। सक्रियण कारक 13 होता है फाइब्रिन स्थिरीकरण कारक, तो ये इनका सक्रियण करता है। और ये प्लेटलेट और कारक नंबर 13 जो है ये थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पहले विकल्प में दिया गया है हमें 1 और 4, तो ये पहला विकल्प यहाँ पे सही है। दूसरे में दिया गया है 1 और 2, तो ये गलत है क्योंकि दूसरे नंबर का कथन गलत है। तीसरे में दिया गया है 2 और 3, तो ये पूर्णतः गलत है क्योंकि ये दोनों ही गलत है। चौथा है 3 और 4, तो ये भी गलत है क्योंकि तीसरा गलत है। तो इस प्रकार से सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।